हेलो, वेलकम। आज हम इस लेसन में बात करेंगे एंजल ब्रोकिंग से हिस्टोरिकल डाटा कैसे डाउनलोड करने। उसमें 1 डे भी हो सकता है, 1 आवर भी हो सकता है, 15 मिनट भी हो सकता है। तो लॉगिन का एक सेपरेट लेसन है, हम उस पर बात करेंगे। लिंक आ जाएगा, आप क्लिक कीजिए। लॉगिन का भी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं कैसे लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद हम डेटा ले सकते हैं एपीआई के थ्रू। तो ये एक पाइथन का स्पाइडर में कोड लिखा हुआ है मैंने, जिससे हम डेटा ले सकते हैं। चलिए इसको रन करता हूं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो ये डेटा आ गया है। अब ये पहले है, हम हिस्टोरिकल पैरामीटर डिफाइन करेंगे। उसमें पहले एक्सचेंज डिफाइन करेंगे, फिर सिंबल टोकन डिफाइन करेंगे। मैंने ये निफ्टी का किया हुआ है सिंबल। और फिर हम उसमें रेजोल्यूशन डिफाइन करेंगे। 1 डे क्या है, 1 आवर यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, 15 मिनट भी लिख सकते हो आप। हम एपीआई के थ्रू डिस्कस करेंगे भी कितने डे तक डेटा ले सकते हैं हम, कितने आवर्स का डाटा ले सकते हैं, कौन सी रेजोल्यूशन का डाटा ले सकते हैं। उसके बाद उन्होंने एक रिस्पॉन्स दिया हमने डिक्शनरी के फॉर्म में। जब हम इसको हिस्टोरिकल डाटा को प्रिंट करते हैं तो ये एक डिक्शनरी आती है, जिसमें है की है, वैल्यू है, की है, वैल्यू है। तो की एक डेटा है, उसकी वैल्यू जो है नेस्टेड लिस्ट है। हमने उसकी की को एक्सेस किया आगे, डिक्शनरी का नाम, की का नाम, तो हमें एक नेस्टेड लिस्ट आ गई है हमारे पास। अगर आपको डिक्शनरी के बारे में जानना है तो एक लिंक आ गया होगा, ऊपर क्लिक कीजिए। तो डिक्शनरी का एक ट्यूटोरियल है, उसको आप देख लीजिए। डिक्शनरी से हम कैसे की के क्रॉसपोंडिंग वैल्यू एक्सेस करते हैं। और ये नेस्टेड लिस्ट है। नेस्टेड लिस्ट को हम डेटा फ्रेम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक मैंने ट्यूटोरियल बनाया हुआ है। आप ऊपर लिंक आ गया होगा, क्लिक कीजिए। तो नेस्टेड लिस्ट को डेटा फ्रेम में कैसे कन्वर्ट करना है उसको भी देख लीजिए। तो हमने यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट को एक्सेस कर लिया है और नेस्टेड लिस्ट को हमने पास कर दिया है डेटा फ्रेम में, और ये इसके कॉलम के नाम है, और ये हमारे पास डेटा फ्रेम में आ गया है। नेक्स्ट हमने डेट टाइम को कन्वर्ट कर दिया है। टाइम स्टैम्प कॉलम को एक नया कॉलम बना दिया है डेट में, जिसमें हम इस पूरे के पूरे कॉलम को डेट टाइम में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर आपको नहीं पता तो एक लेसन बना हुआ है डेट टाइम को कैसे कन्वर्ट करना है, उस पर आप क्लिक कीजिए, लिंक पे वो आ जाएगा। और फिर सेट इंडेक्स कर दिया है, इन प्लेस ट्रू कर दिया है, मींस उसी डेटा फ्रेम में हमने इंडेक्स को सेट कर दिया है डेट कॉलम को। अगर आपको इंडेक्सिंग के बारे में नहीं पता तो एक लिंक आ गया होगा, उस पर क्लिक कीजिए, तो इंडेक्सिंग के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हमने एक सब कॉन्सेप्ट पे एक एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है। तो इंडेक्सिंग के ऊपर अगर आप जानना चाहते हैं उस पर लेसन पे जाइए। फिर हमने ये सिर्फ डिस्प्ले के लिए एक लाइन लिखी हुई है, जो कि हमारी कन्वीनियंट के लिए यहाँ पे डेट डिस्प्ले है। और हमने यहाँ पे डेट कॉलम को इंडेक्स डिफाइन कर दिया है, उसी को उस कॉलम को डेट टाइम में कन्वर्ट कर दिया है। और यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया है हेड और टेल को। ये देखिए हमारे पास एक डेट कॉलम बन गई है जो यहाँ पे जनरेट की हुई है, ठीक। और यहाँ पे एक हमने कस्टम कॉलम बनाया है अपने के लिए, जो स्ट्रिंग फॉर्म में है, अलग कॉलम बन गया है डेट डिस्प्ले का। ये हमारे लिए इजी रहता है रीड करने के लिए। तो इस डेटा को आप एक्सेल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। एक लेसन बनाया हुआ है, आप डेटा फ्रेम को एक्सेल में कैसे कन्वर्ट करना है उस पर क्लिक कीजिए, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे लेके जाना है एक्सेल में और स्टोर करना है। नेक्स्ट हमने आवरली पे लिखा हुआ है कोड, आवरली पे करना है कैसे। सेम सिंबल है, आवर यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। चलिए इसको भी रन कर दिया है। ये देखिए आवरली आ गया है डेटा हमारे पास।
चलिए हम देख लेते हैं इनकी डॉक्यूमेंटेशन पे। 1 डे का डेटा हम इतनी कैंडल का ले सकते हैं, 1 आवर का हम कम से कम 400 दिन का ले सकते हैं, 30 मिनट का इतना ले सकते हैं, 15 मिनट का डेटा है 200 कैंडल का ले सकते हैं, 200 रोज जिसमें हो सकते हैं। मैक्सिमम डेज जो होते हैं 200 दिन का हम कलेक्ट कर सकते हैं 15 मिनट डाटा। इसी तरह 400 दिन का हम 1 आवर डेटा ले सकते हैं, और 2000 दिन का जो ऑलमोस्ट हो जाता है 8-9 साल का डेटा, वो 1 डे का ले सकते हैं हम, नंबर ऑफ डेज का। ये एंजल एपीआई का डॉक्यूमेंटेशन है। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आने वाले टाइम में और लेसन भी बनाएंगे, स्ट्रेटजी को कैसे एनालाइज करना है, कैसे बिल्डअप करना है, डिफरेंट टाइम फ्रेम में कैसे करना है, बहुत सारी क्वांटिटेटिव स्ट्रेटजी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।